साथियों देखियो, आप लोग जैसे कि बहुत से इतिहास को सुने होंगे, समझे होंगे। आज हमारे बीच में एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से त्यौहार आ रहा है जिसका नाम है होली। साथियों, मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पा गया था, उसको लिख लिया हूँ, पॉइंट कर लिया हूँ। दोस्तों, आज हमारे देश में देखा जाता है कि जो हमारे देश की संस्कृति है, ये बहुत ही ज़बरदस्त संस्कृति का रूपांतरित कर दिया गया। और मैं आप लोग के बीच में आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि होली वास्तव में बौद्धों का त्रिरत्न पूजन को ही होलिका दहन कर दिया गया और काल्पनिक पात्र तैयार कर दिया गया। अब बौद्ध इतिहास में होली उत्सव क्या है? ये जो आज हम लोग रंग बिरंगे फूल पकौड़ा वकौड़ा बना करके खाते हैं, सबको लपेटते पोतते हैं काली कोली, ये एक दो तरीके से इसमें बताया जाता है, क्योंकि बुद्ध इतिहास में इस सब चीज़ का सबूत है। देखो, ये मैं आज आप लोग के बीच में दिखा रहा हूँ। बुद्ध इतिहास में आप लोग के बीच में एक सबूत भी है, कह रहा होली जो है ये हिंदुओं का त्यौहार नहीं है। मैंने आप लोग को एक चीज़ और दिया था, एक इसके पहले जो हमारा वीडियो बहुत ज़बरदस्त चला था, दिवाली बौद्धों का त्यौहार है, हिंदुओं का नहीं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी उसी के अकॉर्डिंग ये भी त्यौहार देने जा रहे हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई मेरा मानसा नहीं है। इसमें 100% ये सच्चाई झलक रहा है, क्योंकि मैंने इसको देखा तो बड़ा अच्छा लगा कि यार वाकई में बताना चाहिए इस चीज़ को। लोग अनभिज्ञ है, जानते ही नहीं है, ऐसा होता भी है। तो साथियों, होली क्यों मनाया जाता है? जिज्ञासा जानने के लिए आप लोग जानेंगे होली क्या है, होली का होता क्या है, होली का दहन क्या होता है। आप दो परंपरा के अनुसार जानते होंगे कि होली की जो रेफरेंस दिया जाता है, उसको उस रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम तथ्यों को बैठाते जाएं तो सबसे चीज़ को हमको देखने को क्या मिलता है कि कहीं ना कहीं इस प्रेजेंटेशन होली में जो रखी गई है, जो लोग आप लोग जानते हैं, उसमें बुराइयां बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन ये 300 यानी 500 ईसा पूर्व यानी 563 ईसा पूर्व बुद्ध की इतिहास बताया जाता है। उसके हिसाब से यानी पहले भी तो कुछ रहा होगा। तो पहले तो लोगों में जातिवाद नहीं था, धर्म नहीं था, रिलीजियसन मतलब धर्म नहीं, मतलब धर्म जो भी था सब एक ही था, जिसको बौद्ध धर्म कहते थे। और बौद्ध धर्म के पहले जो अब देखेंगे, उसके बाद सभी चीज़ों को धीरे धीरे उसका रूपांतरण किया गया। तो इसमें बताया जा रहा है कि होली जो है ये हिंदुओं का त्यौहार नहीं है। आइए हम जानेंगे, बहुत इसको साबुत भी इसमें है, हमारे साथ हाथ में है। मैं इसको साबुत के साथ आप लोग को व्यक्त करूंगा। दोस्तों, होली का उत्सव वास्तव में बौद्धों का ही होल का उत्सव। अब देखिए, होली शब्द जो लिया जाता है, होली शब्द का मतलब होता है होली, इंग्लिश यानी बाइबल में होल मीन्स होता है पवित्र, से इंग्लिश में होली को पवित्र कहते हैं। होली मीन्स होता है पवित्रता। अब पवित्रता क्या होता है? पवित्रता से लेना देना होता है पावन मन या पावन इच्छा से, जिसका सबका इच्छा, सबकी भावना सुंदर और साफ हो, किसी तरह से दाग धब्बा वाला नहीं होना चाहिए। तो ये होली का त्यौहार जो मनाया जाता है, ये होली में जो त्यौहार को वर्णन मिल रहा है यहाँ पर, तो इसको हिंदू लोगों ने कैसे कन्वर्टेशन कर डाला, कैसे बदल डाला, इसको मैं आपको आज बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इस इतिहास को लेकर के आज मैं आप लोग के बीच में हूँ। इसमें बताया जा रहा, कह रहा होली उत्सव वास्तव में बौद्धों का ही होली उत्सव का आनंद नामक आनंद उत्सव से है, जो होलिका का मतलब होल को उत्सव मतलब खीर पकाना। साथियों, हमारे देश में जो भी परंपराएं होती हैं, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ प्रकृति के रूप से ऐतिहासिक माना जाता है। जैसे कि अभी जब आप लोग अप्रैल का महीना ख़त्म होता है, उसके बाद एक त्यौहार हम लोग में आता है कि हल जब बीज डालने के लिए खेतों में बीज डाले जाते हैं,
जो मतलब क्या बरसात वाला खेती करने के लिए, जिसको हम काम करने के लिए जब होते हैं तो उसमें खेती करने के दौरान हम लोग हल चलाते हैं, तो उसमें हल पूजा होता था, हल पूजा, जिसको खरतितीय नाम से कहते हैं, सतुआन कहते हैं, भोजपुरी में जान लीजिए, पंचांग पंचांग में आप लोग देखे होंगे, उसको सतुआन कहते थे। सतुआन मतलब ये होता है कि अब भाई धान मतलब गेहूं चाप प्रक्रिया क्या हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो करके उसको खत्म कर दिया गया, और खत्म करके उस खत्म को करने के बाद तो उसको सोचते हैं चलो आज हम थोड़ा सतुआ खा लेते हैं, ताकि अब सतुआ वाला सीजन खत्म हो गया, गेहूं वाला सीजन खत्म हो जाएगा। पहले तो आज हम लोग के यहाँ पर गेहूं इतना सुंदर सुंदर दिखने को मिला, पहले गेहूं थोड़ी होता था, ओनली फॉर जौ होता था, जौ का खाली सत्तू बनाई जाती थी, और सत्तू बनाई जाती थी, उस सत्तू से ही लोग खाना पीना रखते थे, खाते भी थे। ऐसा कहाँ होता था कि हम लोग सुंदर सुंदर रोटियां, इतनी मुलायम मुलायम रोटियां खाते हैं, ऐसा थोड़ी होता था, ऐसा नहीं होता था। तो उसी को अकॉर्डिंग में अभी भी हमारी परंपराओं को अगर देखते हैं तो ये बौद्ध धर्म के जो त्यौहार मनाया जाता है, जिसको होली कहा गया, होली भी एक उत्सव है। ये इस समय जब हमारे देश में मतलब जब सीजन खत्म होता है चावल का, कैसा खत्म होता है, चावल का, तो जब चावल का सीजन खत्म होता है तो बौद्ध में सबसे शुद्ध और सबसे अच्छा भोजन ढीला भोजन को माना गया, खीर जिसे कहा जाता है। और कई मर्तबे बुद्ध को भी लोगों ने खीर खिलाया, खीर खिला करके कंप्लीट किया, और खीर खिलाया जाता है। और खीर शरीर के लिए मतलब उसको एक दिन एक हफ्ते में आपको ढीला भोजन करना चाहिए, जो आपके बायोलॉजी के अनुसार आपके शरीर को फिटनेस करता है, मेंटेनेंस करता है। तो ये खीर खिलाने का व्यवस्था बौद्ध कालीन के इतिहासों से मिलता है और बुद्ध को खिलाया जाता था। अब लोगों ने इसको क्या किया, यहां पर कह रहा है कि उस समय बौद्ध धर्म के अनुसार लोग कहते थे होलिका उत्सव में खीर पकाना होलिका का महिलाओं का एक काल्पनिक नाम रख दिया गया। अच्छा, इसका नाम रख दिया गया होली। अब यहां पर होली जो होता है, इस त्योहार को बदल करके एक नाम रखा गया, दो पात्र लाया गया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हम जब देखते हैं तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो लोग आते हैं और बताया जाता है वो राक्षस कुल से थे। अच्छा, राक्षस कुल से थे। उसमें एक चीज़ और बताया जाता है, गधे लोगों ने पता नहीं कैसे भांग खा खा के क्या पढ़े थे, लिखे थे। कहते थे कि हिरण्याक्ष इतना बलशाली था कि एक दिन ऋषिया गया, उठा करके पृथ्वी को ले जाके गंदे में फेंक आया, और गंदे में जब फेंक आया तो पूरी धरती परेशान गंदे में लिप्त थी। तो सभी मुनियों ने प्रार्थना किया, तो भगवान फिर से विष्णु जी भगवान ब्राहा का अवतार मतलब सुअर का अवतार लेकर के जन्म लिए, और फिर से पृथ्वी को उठा करके ला करके साफ सुथरा जगह पर रखा। अब हम ये समझ नहीं पाते हैं, वो लोग सही सही भांग खाए हुए थे क्योंकि उनको ये नहीं पता गधा है वो कहीं का कि जो सुअरिया पैदा हुआ था वो कहाँ खड़ा था। अच्छा, पृथ्वी को जब उठा करके हिरण्याक्ष लेकर जा रहा था तो ससुरा हिरण्याक्ष कहाँ खड़ा था तो ऐसे लोगों ने भांग खा खा करके इतिहासवा को मतलब लिख दिए हैं। इतिहासवा को भांग खा करके ऐसे लोगों को हम लोग को परोस दिया गया कि ये समझ ही नहीं आता है लोगों को कि जो बोल रहे हैं का इसका भी लॉजिकल ज्ञान है, एविडेंट है। नो, जब तक आप बोलेंगे खाली समझेंगे नहीं, एविडेंट नहीं लाएंगे, तब तक आपके बात को खाली गपोल माना जाएगा, गप। और ऐसे लोगों ने हमारे धर्म ग्रंथों में भी वर्णन कर दिए हैं। दूसरा नंबर, ब्राह्म अवतार हुआ छींकने से। अच्छा, कुछ लोग बताते हैं, कुछ वेदों में है कि ब्रह्मा जी जब छींके थे तो अच्छा छींकने से और खीर खाने से। अच्छा, खीर खाने का रामायण में भी उच्चारण मिलता है कि खीर खाने से राम लक्ष्मण की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, खीर की व्यवस्था मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ आप लोग को, तो उससे नहीं लेना देना है। मैं यहाँ पर बात करूँगा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें जो खीर बनाने की प्रक्रिया बौद्ध परंपरा में बुद्ध को त्रिरत्न रूप में पूजा जाता है, कि मतलब उस समय बुद्ध को 3 गुण यानी 3 चीज की स्थापना माना गया, जिसको संघ, धम्म और बुद्ध को त्रिरत्न का प्राप्ति हुआ और 3 रत्न माना गया, उनको त्रिरत्न के नाम से उनको जाना जाता है।
उन्होंने इसलिए बुद्ध में त्रिशरण मंत्र का भी स्थापना मिलता है कि त्रिशरण मंत्र में जो होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये त्रिरत्न की उपलब्धि होती है। और उस समय जब इनको प्राप्त हो गया था तो उस त्रिरत्न को लोगों में, अपने आनंद भंते लोगों में, मतलब जो अपने शिष्य होते थे, उसी जगह पे ला करके बुद्ध ने उनको बताया। और उसके उपलक्ष्य में, और ये जो ऐतिहासिक, मैंने आपको एक चीज और बताया क्योंकि बुद्ध के शाक्य मनुष्य माने जाते हैं। मतलब शाक्य मीन्स होता है जहां पर जिसको आज हमारे बोल भाषा में कहते हैं कोयरी या मौर्या, ठीक है, शाक्य मुनि। तो शाक्य मुनि क्या होता था, खेती करता था, खेतिहर होता था, खेती बाड़ी करता था। तो भाई किसान का सबसे बड़े खुशी तब तो होता है जब उसकी खेत लहलहाती है, सीजन से धान गेहूं लहलहाता है, तभी तो उसको खुशी मिलती है। तो बौद्ध कालीन की परंपराओं के अनुसार हम देखते हैं कि उसमें जो भी क्रियाएं होती है और जो भी प्रक्रियाएं सिस्टम होता है, उसमें क्या होती है कि खाना बना करके खाने के लिए खीर बना करके खिलाने का प्रक्रिया सिस्टम होता था। और खीर खिला करके लोगों को मतलब संबोधन किया जाता है, ज्ञान दिया जाता था। तो ऐसे सिस्टम अभी भी हमारे परंपरा में आया गया, लेकिन इस परंपरा को कुछ लोगों ने इसको तोड़ा मरोड़ा, और तोड़ मरोड़ करके उसको कई 100 साल पहले से इस इतिहास को दूसरे ढंग से लोगों के बीच में प्रस्तुत किया गया। अच्छा, ये जो प्रस्तुत किया गया ये भी एकदम नंबर 1 धूर्त और गलत, हम ही नहीं समझ पाते हैं। अच्छा, हेड़ाक्ष जो बताया गया यहाँ पर, ये तो काल्पनिक पात्रों का नाम बताया गया है, लेकिन पहले मैं इसको खत्म कर दे रहा हूँ, इसको बता दूंगा इसका ओरिजिन क्या था, कारण क्या था, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ। परंपरा में बुद्ध के त्रिरत्न के रूप में पूजा जाता था, और यह बुद्ध की ज्ञान ज्योति के त्रिरत्न के रूप में माना जाता है। और ये है अग्नि ज्वाला, मतलब आगे जला करके, मतलब अग्नि ज्वाला। अच्छा, इसका 2 अर्थ है यहाँ से। अग्नि ज्वाला जो है, अग्नि ज्वाला से 2 चीज़ के, अगर हम बहुत पुराने काल की बात करें, जब मानव की उत्पत्ति करते हैं, आदि मानव की बात अगर हम करें, तो आदि मानव ने सबसे पहले आग की खोज किया। तो आदि मानव ने उस समय आग का खोज किया, लेकिन आग को पूजता भी था, ध्यान रखिएगा, आग को पूजन करता था, क्योंकि उससे उसका क्या जीविका था, क्योंकि वो जानता था कि अगर आग नहीं रहेगा तो हमको गर्मी नहीं मिलेगी और हमारी सारी चीज़ें दिक्कत में हो जाएगी। तो आग को पूजता था। तो वहाँ पर तो किसी धर्म की बात नहीं होती थी, ना किसी देवी देवता की बात होती। अब लोगों ने जब इसको थोड़ा थोड़ा, लोगों ने जब आदिमानव ने पहिया का आविष्कार किया, तो इस तरह से जिस चीज़ से आदिमानव ने उत्पत्ति की अपने चीज को, या उससे उसको जीवन जीने का सहारा मिलता था, उसको वह पूजनीय मानता था। और आज हमारे गधे क्या है, मंदिर मस्जिद में जाकर पूजनीय मानते हैं। आपके घर में बाप कमा के खिला रहा है, उसको ससुर को, उनको नहीं दिख रहा है हमारा बाप पुजारी है, उसको पूजा करें। हमारी माँ हमको पैदा की तो दूध पिला कर रखी तो हम उसको पूजा करें, नहीं, उनको मंदिर मस्जिद समझ में आता है। तो क्या किया जाए, अगर हम आदिमानव की वंशज होते, आदिमानव की बात को फॉलो करते, तभी भी हम गलत नहीं होते। लेकिन वहाँ से एकदम उठपटांगा चीज़ को हटा दिया गया, एकदम उठपटा शब्द को जोड़ दिया गया, उसको भी चीज़ को हटा दिया गया। तो वहाँ पर भी अग्नि पूजा का सर्वोपरि माना गया है। अच्छा, यहाँ पर भी भाई आग तो सबके लिए जरूरी है, खाना कैसे बनाएंगे? और किसी भी धर्म जाति का थोड़ी होता है आगे। अगर किसी को जला दिया जाए, कहीं आग लग जाए, या किसी जगह पे आग लगा दीजिए और किसी को भी छोड़ दीजिए, तो क्या वो बताएगा ना ये मुस्लिम का घर है भाई नहीं जलाएंगे, ये पंडित जी का घर है नहीं जलाएंगे, चमार का घर है नहीं जलाएंगे, धोबी का घर है नहीं जलाएंगे, ये यादव का घर है, ऐसा कोई करता है ना? ऐसा करेगा क्या? आगे तो किसी से मतलब नहीं रखता है, आगे तो सबके लिए है और सबके लिए हानिकारक है, सबके लिए लाभदायक है। वहीं पर यहाँ पर बताया गया कि होलिका दहन में जब ब्रह्मा जी ने होलिका को नहीं, प्रहलाद को ब्रह्मा जी ने वो दिया था, का बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, वरदान, सॉरी वरदान दिए थे। तो वरदान दिए थे, तो ऐसा वरदान कह रहे थे कि एक चुनरी दिए थे, और चुनरी जो था वो प्रहलाद को, अच्छा चुनरी भी देख लीजिए कौन ओढ़ता है, लड़की ओढ़ती है कि लड़का ओढ़ता है, मतलब दुपट्टा जिसे कहा जा सकता है आम भाषा में। इन लोगों ने बताया कि जो चुनरी दिया था होलिका को दिया था, और होलिका ने जब आगे पर बैठी प्रहलाद को लेकर के, तो चुनरिया उड़ गया, और चुनरिया उड़ करके दूर चला गया, और होलिका जल गई और वो प्रहलाद बच गया।
अबे गधो, चुनरी को जब ब्रह्मा जी ने होलिका को दिया था आशीर्वाद न जलने का, तो फिर प्रहलाद को जलना चाहिए था, होलिका कैसे जली? यहां पर लॉजिकल ज्ञान है। यहाँ पर लोगों ने इसको कहा कि ब्रह्मा जी ने, कुछ किताबों में मिलता है कि उसमें ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया था कि सोरनिया को जब ओढ़ कर कहीं आग में बैठ जाओगी तो जलवा नहीं करोगी। तो भाई वो जब वो ही ओढ़ कर बैठी थी तो जलेगा कैसे? और फिर मान लीजिए जब वो जलने की बारी आई तो लोग बस जाते हैं अपने ही बात में, क्योंकि जो लोग ऐसे बता दिए हैं ना अपने ही बतियम बजा जाते हैं। वो कहीं उड़ गया, जब अगिया लगा तो उड़ गया। तो जब उड़ गया तो भाई जब उड़ गया तो उसका शक्ति प्रताप जो था खत्म हो गया, हट गया होता है, खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन वो क्या हुआ कि प्रहलाद बच गया और वो होलिका जल गई। जिसकी कहते हैं, अभी हमारे पिताजी जब रहते थे तो हमारे पिताजी एक कहावत कहा करते थे, हम लोग को जब कुछ कहानी गलती उलती कर देते थे एक तो कहावत करके समझाते थे। कहते थे कि मतलब कि जो खेतिहर है, जो हर बर्द लेकर आया वो खेतिहर ना हुआ, जो खुरपी लेकर आया वो खेतिहर हो गया। मतलब जिसको वरदान मिला था वो जल गया और जिसको वरदान नहीं मिला था वो बच गया, उल्टा पलटा। तो ये चीज लोगों ने काल्पनिक पात्र को बनाया। और एक बात और, अगर मान लीजिए हम सही चीज को थोड़ा सा कल्पना के नाम से अगर उसको सही भी मान लें, अगर होलिका लड़की ही थी तो होलिका को जलाया क्यों जा रहा भाई? क्यों जलाया जा रहा है? और किसी की लड़की को जला करके होली मनाया जाता है और खुशी मनाते हो, पकवान बनाते हो। पकवान बनाने की प्रक्रिया बौद्ध कालीन से है, लेकिन होली जलाने का कहीं प्रक्रिया ही नहीं है। किसी लड़की को जलाने का प्रक्रिया कहाँ है? तो ये तो बिल्कुल गलत है, किसी भी सिरे से इसको मानना नहीं सही है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो भी दिया जाता है किसी की बेटी बहन को जलाया नहीं जाता है। और अगर मान लो जल भी गई किसी कारण तो इतना खुश होने की क्या ज़रूरत थी? और खुश होकर के क्या करते हैं कि किसी के ऊपर कीचड़, कानई, गोबर, मिट्टी, धूल, धक्कड़, ये सब कौन सा प्रक्रिया? साला ऐसा कौन से खुशी हो गया कि कपड़े फाड़ कर फेंक दे? ये तो पागलों की हरकत है। तो ये होलिका की दहन में लोगों ने ऐसा प्रोग्राम रखा जिसमें बौद्ध कालीन के इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये मिलता है कि आप भोजन करें और क्योंकि खत्म हो रहा है, चावल का सीजन खत्म हो रहा है, गेहूं का सीजन आ रहा है, इसलिए बौद्ध परंपरा में ये स्पष्ट लिखा था कि उसमें खीर बनाने की व्यवस्था होती थी, खीर बनाया जाता था और खीर खाया जाता था और बुद्ध की पूजा होती थी। अच्छा, ये चीज कहाँ मिलता है? यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर अमरावती बुद्ध स्तूप पर इसका बुद्ध के रूप में त्रिरत्न जो है अंकित है। जो किसी को इस चीज़ों पर अगर क्वेश्चन मार्क होगा, संदेह होगा, वो अमरावती पर चला जाएगा, अमरावती में, ठीक है। और बुद्ध स्तूप पे आप देख लीजिएगा, उसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। और वहाँ पर वहाँ के सभी त्रिरत्न को ज्वाला के स्तंभों के ऊपर रख करके वहाँ के बौद्ध अनुयायी पूजा करते थे। इसी के हिसाब से जब लोगों को पता लगा, यहाँ के धूर्तों को जब पता लगा कि बौद्ध धर्म का परंपरा है, तो उस परंपरा को तोपने के लिए, उस परंपरा को खत्म करने के लिए एक तथाकथित पात्र तैयार किया गया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद। ये 3-4 पात्रों को तथाकथित में तैयार किया गया। अच्छा, दूसरा नंबर, एक लड़की को जला करके खुशी मनाने की कहाँ सी परंपरा आ गई? बौद्ध कहता है कि सारी महिलाओं को इज्जत और सम्मान दो, और वहीं पर एक महिला को जला करके खुशियां मनाई जा रही है। और दूसरा नंबर, होली के नाम पे किसी भी बेटी बहन को, सयानी बेटी बहन के शरीर को टच कर देते हैं। इतना बेलज्जतिया आप लोग पर्दे से बाहर आ जाते हैं होली के नाम पर। ये कहाँ का संस्कार? ये बौद्ध संस्कार नहीं। ये बौद्ध संस्कार को मलिया मेट करने के लिए ये होली लाया गया, क्योंकि संस्कार का सबसे बड़ा पिटारा बौद्ध धर्म माना जाता है। और हिंदू धर्म की जो बुराई तो नहीं कर सकता, अच्छाई भी नहीं कर सकता, इसीलिए क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको कहना भी पड़ेगा। अब आप चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, क्योंकि इसमें ऐसी व्यवस्था रखी गई है कि महिला को जलाओ, हाँ, एक महिला को जलाओ, दूसरे महिला को जो जिंदा है उसको रंग से नहलाओ और उसके पूरे शरीर के बेइज्जती, बदतमीजी तरीके से टच करो। ये कहाँ की संस्कृति में आती है? और इतने
चीज़ को लोगों ने बड़े बढ़िया से मनाते जनाते हैं। तो साथियों, मैं आपको बता रहा था कि होली का वास्तव में बौद्धों का ही त्रिरत्न पूजन का त्यौहार था और इसी को खत्म करने के लिए लोगों ने होली का पर्व को स्थापित कर दिया। अतः और एक चीज़ और मैं आप लोग को लास्ट में बता देना चाहता हूं कि इस भारत के 85% मूल निवासियों को होली तो मनाना ही नहीं चाहिए। अगर मनाना है, अगर मनाते भी हो तो बौद्ध कालीन के रीति रिवाज से मना सकते हो, न कि आप किसी की बेटी को जला करके, किसी की बेटी को अपमानित करके, किसी की बेटी को रंग लगा करके, किसी की बेटी के शरीर पर पानी फेंक करके ऐसा होली नहीं मना सकते हैं आप। ये संस्कार में हमारे नहीं आता है। ये हमारी भारत की संस्कृति विश्व गुरु वाला नहीं था। जब हमारा विश्व गुरु तब था कि जब हमारे देश में बहुत देश देश से आते थे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। वो संस्कृति आज हमारे देश को ज़रूरत है। आज हमारे देश के लोगों को उस पथ पर फिर से चलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमको जहाँ तक लग रहा है कि अब हम लौट चलें वापसी अपने घर की तरफ, क्योंकि बौद्ध के विरासत को हम देख रहे हैं, कि बौद्ध के इतिहासों को देख रहे हैं, कि जहाँ पर हम लोग को सुकून और शांति और सामाजिकता और संस्कार अगर झलकता है तो खाली बौद्ध धर्म में लगता है, बाकी किसी भी धर्म में नहीं लगता है। अगर किसी को लगता होगा तो उसको उसका धर्म मुबारक हो। इसीलिए बाकी देर ना करते हुए बाकी फिर मिलेंगे। बाकी बहुत बढ़िया इतिहास था, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। बाय बाय।